हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सबके सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर ली थी। बाकी बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो में निपटा देंगे, जितना भी थ्योरी पोर्शन डिस्कस किया है उसका। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज। इनमें से कौन नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है? कॉपर वायर, फिलामेंट, कार्बन रेजिस्टेंस, डायोड। सीधा सीधा पता पड़ रहा है। डायोड का ग्राफ भाई साहब स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन नहीं होता है मतलब कैसा होता है सर? ये लो भाई साहब, ऐसा ग्राफ आया था ना, वी और आई। नहीं, इधर वी था और इधर आई था। यस सर, ऐसा ही था, याद है ना? ठीक है, तो आंसर सीधा डायोड हो गया। काफी सोचने की, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ अ सर्टेन पीस ऑफ कॉपर इज टू बी shaped into a conductor of minimum resistance, its length and cross sectional area will be। तो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना कितना होना चाहिए अगर आप मिनिमम रेजिस्टेंस बनाना चाहते हो? तो बेटा जी, लेंथ को रेजिस्टेंस से रिलेट करना आपको आना चाहिए। बिल्कुल आता है सर। कैसे? आर का फॉर्मूला आपने बताया था रो एल बाई ए। ठीक है, रो एल बाई ए बताया था। यहाँ पे एल होती है लेंथ और ए होता है एरिया। अब इन सारे केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि लेंथ आपकी एल, एरिया 2a। ये लो, क्या आंसर आएगा? रो एल बाई 2a। दूसरे केस में सर फटाफट कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। ये लो, फटाफट कर देते हैं। दूसरे केस में आएगा रो एल बाई 4a। सी वाले में कितना आ जाएगा? रो इंटू 2l/2a। रो एल बाई ए आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। डी ऑप्शन में कितना आ जाएगा? रो इंटू 12 डिवाइडेड बाई a/2। 4 रो एल बाई ए। अब आप खुद देखो, रो एल बाई ए की वैल्यू 1 मान लो, 1/2, 1/4, 1/4। इनमें से मिनिमम कौन है? साफ साफ पता पड़ रहा है, मिनिमम ऑप्शन बी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। टिक मारो, आगे बढ़ो ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रोड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ द कॉपर इज। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ना ध्यान से समझाना चाहता हूं, बिकॉज काफी जो बच्चे हैं मिसगाइड हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि वो ये वर्ड पढ़ लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो वो स्पेसिफिक पे तो जोर देते नहीं है, रेजिस्टेंस पे जोर दे देते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। स्पेसिफिक को बेचारे को इग्नोर कर देते हैं। बेटा जी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है आपकी रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों बोलते हैं इसको ऐसा? क्योंकि जब लेंथ और एरिया की वैल्यू 1 कर दोगे ना, तो उस टाइम पे जो रेजिस्टिविटी होगी वही आपका रेजिस्टेंस होगा। तो ये एक स्पेशल केस है, इसलिए बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो ये क्या है? रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी रो जो हम लोगों ने पढ़ा था, किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल के टाइप पे, टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो आप कॉपर का पतला लो, मोटा लो, कैसा भी लंबा लो, ठीक है, कैसा भी वायर लो, है तो भाई साहब कॉपर का मटेरियल तो सेम है। मटेरियल सेम है तो रो सेम रहेगा। रो सेम रहेगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इस रेजिस्टेंस वर्ड को देख के कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, ठीक है ना। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, उसे 3 बराबर टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, लो ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, इसे 3 बराबर टुकड़ों में काट दिया। तो एक एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना? 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। सिंपल सी बात है। अब इन टुकड़ों को एक ट्राइंगल में अरेंज कर दिया। एक ट्राइंगल में अरेंज कर दिया टुकड़ों को। ये लो कर दो, ये कर दिए। इसको नाम भी दे देता हूं ए बी सी। तो ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस? 1। सी और बी के बीच में 1, इसके बीच में 1 ओम। बोल रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल इज। कोई भी 2 कॉर्नर उठाओ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, ये बोल रहा है। तो मैं ए बी उठा लेता हूं, मैं आर ए बी फाइंड आउट कर लेता हूं। ठीक है ना, अपने को आर ए बी निकालना है।
तो ध्यान से देखो, इस डायग्राम को अपना जो रेजिस्टेंस वाला डायग्राम होता है वैसे बना लेते हैं। ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है? ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम का, ये लो ए बी आ गया, ठीक है। इसके बाद ए से जो ऊपर एक रेजिस्टेंस आ रहा है 1 ओम, जो सी पे जा रहा है, ये लो सी पे आ गया, फिर ये 1 ओम रेजिस्टेंस वापस बी को जा रहा है। तो ऐसा कुछ कनेक्शन है, ऐसा कुछ सर्किट है, ऐसा कुछ सर्किट है। अब इसके अंदर आपको ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। साफ साफ पता पड़ रहा है ऊपर वाले दो सीरीज में, अरे तार ऐसा था सीधा कर दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ऊपर वाले दो सर सीरीज में आ जाएंगे, ऊपर वाले दो सर सीरीज में आ गए, तो फटाफट बताओ कितना? 2 ओम। अब 2 ओम और 1 ओम किसमें है? पैरेलल में है। तो पैरेलल का मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है। कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला? R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 बोला था ना। टाइम वेस्ट नहीं करना है जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो। तो R1 R2 2 into 1, R1 प्लस R2 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2/3। 2/3 ऑप्शन देखोगे नहीं मिलेगा क्योंकि मिस प्रिंट है। पहला जो है वो 2/3 ओम, 3/2 ओम, 1/2 ओम, 1/3 ओम। अब सही है सर, अब हमारा ऑप्शन है करेक्ट है, ठीक है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अब ऐसे क्वेश्चन को है ना सर्कल में, कभी कभार सर्कल में कर देते हैं। सर्कल में बोल देंगे और बोल देंगे कि डायमीटर के अपोजिट दो पॉइंट है, वहां पे रेजिस्टेंस निकाल के बताओ। तो भाई साहब सर्कल में ऊपर लेंथ आधी, नीचे लेंथ आधी, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/2 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 दोनों पैरेलल में आ गए। फिर निकाल दोगे R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और दो रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में हो RR, उनका इक्विवेलेंट कितना होता है? R/2 होता है। वो भी कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे सर, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज हाउड। कंडक्टर की लेंथ को आधा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना होगा? तो अभी तो क्वेश्चन सिंपल है, बट ध्यान से सुनिए कब कब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है और उसे कैसे कैसे सोल्व करना होता है। देखो, एक लैंग्वेज होती है कि कट कर दिया। कट कर दिया मतलब आपने एरिया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। एक लैंग्वेज होती है कि उसे स्ट्रेच कर दिया। जब स्ट्रेच कर देते हैं ना भाई साहब, तब प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि स्ट्रेच करके किसी वायर की लेंथ को मान लो डबल कर दिया, ठीक है ना। डबल कर दिया तो बच्चा तो सोचता है लेंथ डबल हुई है, बट एट द सेम टाइम एरिया आधा हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो एरिया को आधा होना पड़ेगा। तो उस टाइम पे दो चीजें चेंज कर रही होती है। ये तो सिंपल सा है, हाफ कर दिया मतलब कट करके हाफ किया होगा। तो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि पहले कुछ लेंथ थी, एल ही थी पहले लेंथ, ठीक है ना। अब नई लेंथ जो है इन्होंने कहा कि हाफ होगी तो L/2, और एरिया दोनों केस में ए ही है। तो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस पहले केस में कितना हो गया? रेजिस्टेंस पहले केस में जो है वो हो जाएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, R इज टू रो L/A, ठीक है। इस केस में नया रेजिस्टेंस R इज टू रो L'/A', क्योंकि रो सेम रहेगा बेटा जी, मटेरियल सेम है, रो को चेंज नहीं करने का। L की वैल्यू L/2, एरिया कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, स्ट्रेच भी नहीं बोला है, तो सेम पुट करो, क्या आएगा? रो L/2A। और रो की वैल्यू आपको पता है, कहां से पता है सर? रो की वैल्यू ये देखो R है, तो R' कितना हो गया? R/2। तो रेजिस्टेंस भी भाई साहब, हाँ भाई साहब, रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। आगे बढ़ो। द लेंथ ऑफ द रेडियस, द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर आर डबल साइमल्टेनियसली। दोनों को एक साथ डबल कर दिया, रेडियस को और उसको, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। आर का फॉर्मूला होता है रो L/A। अच्छा जी, रेडियस दिया है तो कोई बात नहीं है, रेडियस से रिलेट कर लेते हैं। आर क्या बन जाएगा? रो L/R²। यस सर, आता है हमें, आता है। तो फिर करो, जल्दी करो। तो पहले वाला डेटा लिख देता हूं। पहले था L की वैल्यू L मान लो, एरिया या रेडियस की वैल्यू R ही मान लो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? रेजिस्टेंस आ जाएगा रो L/πr²। अब क्या करें सर? अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करो, और क्या करोगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है आधा आधा डबल डबल करो, है ना। तो L' कितना हो जाएगा? 2L। R' कितना हो जाएगा? 2R। सर अब रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस रो L'/πr² रो 2L डिवाइडेड बाय पाई 2R²। इसे सोल्व करोगे तो आएगा रो L/2πr, रो L/πr²। सर हमें पता है कहाँ से, ये देखो, ये देखो, तो रो कितना आ गया, सॉरी R' कितना आ गया? ये R' हो गया
R dash कितना आ गया, R/2। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस भाई साहब, रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। ढूंढो ढूंढो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ना। रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगा, स्पेसिफिकेशन अभी आपको बताया था क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, ये थोड़ी ना चेंज होगा, मटेरियल थोड़ी चेंज किया है उसको और डबल किया है, बड़ा थोड़ी क्वेश्चन है कि लिखा है ना सर्टेन वायर, सेम वायर है, तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना सी ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है इसका। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं जी सर, आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है, एन रेजिस्टेंस ईच ऑफ आर ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम। एन रेजिस्टेंस आर की करोगे तो आर कैसे आएगा भाई साहब, दिस शुड बी स्मॉल आर। ठीक है ना, स्मॉल आर के एन रेजिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, उनके एन रेजिस्टर्स पैरेलल में जोड़ते हैं तो आंसर निकल के आता है कैपिटल आर। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इन्हें मैं सीरीज में जोड़ूं तो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो पैरेलल में जोड़ लो। सबसे पहले तो स्मॉल आर के एन रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ोगे तो बेटा जी आंसर क्या आएगा, 1/r पैरेलल, 1/r प्लस 1/r। कब तक जोड़ेंगे सर, जब तक ये जान नहीं, n टाइम्स तक जोड़ना है। तो n टाइम्स तक जोड़ोगे तो 1/rp कितना बन जाएगा, n/r, और rp बन जाएगा r/n। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये rp कैपिटल R है, लो कैपिटल R, कहाँ दिक्कत हो रही है, स्मॉल r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R nr। बढ़िया, एकदम समझ में आ रहा है। हाँ सर, अब ब्लैक क्यों आ गया भाई, व्हाइट आओ। हाँ, अब इनको क्या करो, सीरीज में, ये लो सर सीरीज में कर दिया, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कितने हैं, एन है, एन है, सीरीज में कर दिया तो सबको क्या करना है, जोड़ना है। सर कितनी बार, जब तक ये जान नहीं, नहीं मेरी जान, ये जोड़ना है आपको एन टाइम्स तक, एन टाइम्स तक जोड़ना है। बात समझ में आ रही है, तो एन टाइम्स तक जोड़ना है तो एन आर आ जाएगा। अब ऑप्शन बोल रहा है बेटा मेरे को स्मॉल आर की फॉर्म में नहीं चाहिए, कैपिटल आर की फॉर्म में दे, वो दे देते हैं। मेरे पास स्मॉल आर पड़ा है कैपिटल आर की फॉर्म में, लो डाल दो, घबराने का नहीं। कितना आ जाएगा, n² r आ जाएगा। ऑप्शन ढूंढ लो, पहला ही ऑप्शन है सर, चारों का आंसर ऑप्शन ए क्यों है, क्या दिक्कत है, ऑप्शन ए तो ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 8, क्वेश्चन नंबर 8। The potential difference 10 volt is applied across a conductance of 2s, s क्या है सर, साइमन, कंडक्टेंस की यूनिट वही ओम इनवर्स। द करंट इन द कंडक्टर विल बी, करंट बताओ, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, कंडक्टेंस आपको बताया था उल्टा होता है किसका, आर का, तो ये 2 दे रखा है, तो आर कितना, 1/2 ओम, 1/2 ओम आर हो गया। अब क्या सर, 10वीं क्लास का सवाल बन गया अब, है ना, 10वीं क्लास का सवाल, V = IR, I = V/R सर, V की वैल्यू 10, R की वैल्यू 1/2, 20 एम्पियर। फिर से ऑप्शन ए आ गया सर, घबराओ मत, सही है 20 एम्पियर। आगे बढ़ो, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉपर वायर इज यूज एज कनेक्टिंग वायर बिकॉज, कॉपर वायर को कनेक्टिंग वायर की फॉर्म में यूज करते हैं। बेटा जी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो रेजिस्टिविटी की टेबल दे रखी है, जिसके अंदर ऊपर ही ऊपर जो है उनका रेजिस्टिविटी कम है और नीचे जो है उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, मतलब ऊपर वाले गुड कंडक्टर है, नीचे वाले थोड़े से बेड कंडक्टर है। ठीक है, अब ऊपर ऊपर उसमें आपको सिल्वर मिलेगा, ठीक है, नीचे कॉपर मिलेगा उसके जस्ट नीचे। तो सिल्वर क्यों यूज नहीं करते कनेक्टिंग वायर में, अगर इतना ही अच्छा कंडक्टर है तो। भाई साहब चांदी महंगी भी तो आती है, ठीक है, चांदी महंगी भी तो आती है, तो वो थोड़ी सी जो है कॉस्टली पड़ जाती है, इसलिए जो सिल्वर के वायर्स हैं वो इतने ज्यादा यूज नहीं किए जाते, हम कॉपर के वायर यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी कम है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी कम, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो हीट लॉस कम, हीट लॉस कम तो भाई साहब एनर्जी सेव हो रही है, एनर्जी सेव हो रही है। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि उसकी रेजिस्टिविटी कम है, उसकी रेजिस्टिविटी कम है, मेन रीजन ये है। तो रेजिस्टिविटी कम है
कौन से ऑप्शन में दिख रही है? कॉपर हैज लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसलिए इसको कनेक्टिंग वायर में यूज किया जाता है। किसी की हाई रेजिस्टिविटी उसको यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सर? उसको यूज करोगे तो पता चल रहा है आज वायरिंग कराई है, अगले दिन तार जल लिए, तार जल लिए, अगले दिन और वायरिंग करो। इससे अच्छा थोड़े ढंग के वायर लाओ, लगाओ। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विथ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वैसे कंफ्यूज नहीं होना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी है, रो ही है। तो रो जो है कब इंक्रीज होता है हमने पढ़ा था। रो एक तो टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाँ सर फॉर्मूला याद आ गया एकदम साक्षात। कौन सा फॉर्मूला? रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये कराया था ये फॉर्मूला। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और रो की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर करोगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ, इनसे कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग इसे फॉर्मूला बना देते हैं। सर देखो आर क्या होता है? रो एल बाई ए। तो रो क्या हो जाएगा सर? देखो आर ए बाई एल। सर एरिया बढ़ाओ रो बढ़ेगा, सर लेंथ घटाओ रो बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाओ रो घटेगा। सर देखो फॉर्मूला है ना। अरे मूर्ख आदमी, जब तक एरिया लेंथ चेंज होंगे तो साथ में ये भाई साहब दिख रहे हैं ना, ये भी चेंज हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। इनको चेंज नहीं कर पाओगे एरिया और लेंथ को चेंज करके। ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। रेजिस्टिविटी जो होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टाइप ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, याद रखना। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? कंडक्टर ऑफ इक्वल लेंथ एंड रेडियाई, द रेशियो ऑफ आर रेशियो 3 है ना, द रेशियो ऑफ 2 रेशियो 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, the ratio of velocity of electron in the conductor B। सर लेंथ रेडियस ये दे दी और वेलोसिटी पूछ रहा है, ये क्या है? ध्यान से समझो। दो कंडक्टर ले लो जिनकी लेंथ इक्वल है, L1 की वैल्यू L मान लो, L2 की वैल्यू L मान लो, पहले की रेडियस 2r मान लो, दूसरे की रेडियस 3r मान लो। ऐसा क्यों सर? ध्यान से देखो क्वेश्चन में 2 रेशियो 3 बोला है, 2 रेशियो 3 बोला है, ये आ गए। अब कुछ नहीं बोला तो मान लो कि सेम ही कंडक्टर है, मान लो कि सेम ही कंडक्टर है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? R1, R1 आ जाएगा सर रो L ओवर A, यानी कि पाई R स्क्वायर। सर R1 जो है वो आ गया 4 पाई R स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। यहां देखो बेटा R2 कितना आएगा? रो L ओवर पाई 3R स्क्वायर। R2 आएगा सर रो L ओवर 9 पाई R स्क्वायर, ठीक है। सर इससे क्या फायदा हुआ? R निकाल दिया आपने, वेलोसिटी तक पहुंचना है तो बेटा देखो दोनों को पैरेलल में जोड़ा है, दोनों को पैरेलल में जोड़ा है किसी बैटरी सोर्स के क्रॉस, मान लो कि 20 वोल्ट की बैटरी सोर्स के क्रॉस जोड़ा है। ये वो R1 है और ये R2 है, तो इनके अंदर करंट निकाल सकते हैं ना, I1 I2 निकाल सकते हैं। सर करंट क्यों निकाल रहे हो? बेटा फॉर्मूला याद करो, I इज इक्वल टू NaEVD, VD is directly proportional to I, VD is directly proportional to I। VD करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। जो करंट का रेशियो होगा वही हमारा वेलोसिटी का रेशियो होगा। तो करंट का रेशियो कैसे निकालेंगे सर? बेटा ओम्स लॉ। अब तो 10वीं क्लास का सवाल बन गया, ठीक है। पहले के लिए क्या लिखोगे? V इज इक्वल टू आई आर, आई क्या होता है? V बाई आर, V दोनों में सेम है तो I1 क्या होगा? V बाई R1, ये लो V R1, ये लो रो L, ये लो 4 पाई R स्क्वायर। I2 सर क्या होगा? I2 V बाई R2 होगा, V बाई रो L 9 पाई R स्क्वायर। I1 बाई I2 क्या आएगा? I1 बाई I2 डिवाइड कर दो, I1 बाई I2 सारा का सारा कट जाएगा, ऊपर 4 बचेगा नीचे 9 बचेगा। सिंस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो
VD1 और VD2 का भी रेशियो यही रहने वाला है। हाँ सर, यही रहने वाला है। जोरदार क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इन द रेशियो 4:9। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ n रजिस्टर ईच ऑफ r। अभी बताया था, मैक्सिमम बोले तो सीरीज, मिनिमम बोले तो पैरेलल। तो स्मॉलेस्ट चाहिए तो क्या करो, पैरेलल में जोड़ दो। कितने नंबर है? n नंबर है, सभी को जोड़ दो सर। दो जोड़ दो, कितने? n जोड़ दिए, हर एक की वैल्यू r r r n है। r एक पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? उल्टा करके जोड़ते हैं। हाँ जी, कितने? n है तो बेटा n टाइम्स जोड़ दो ना। अहो, n है तो n टाइम्स जोड़ दो। n टाइम्स जोड़ोगे तो क्या आएगा? n बाई आर और आर पी r बाई n। पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r बाई n। फिर से ए ऑप्शन आ गया सर, ले लो। ठीक, आगे बढ़ो। 13। अब बेटा जी ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेमोरी बेस्ड हैं, अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो याद होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हम करा देते हैं, कर लीजिए। क्या बोल रहा है? करंट डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, यानी कि यूनिट वॉल्यूम, जो एन लिखते हैं ना, कहाँ एन लिखते हैं सर? आई इज इक्वल टू एन ए वी डी। तो ये एन लिखते हैं, इसकी बात कर रहा है। एक मेटलिक कंडक्टर में ये किस ऑर्डर का होता है? मेटलिक कंडक्टर में भाई साहब ये 10⁻28 ऑर्डर का होता है। ठीक है ना, सीधा एनसीईआरटी में लाइन है, डायरेक्ट याद रखें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीधा याद रखना है, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या बोल रहा है? द स्पीड एट विच द करंट ट्रेवल इन द कंडक्टर इज नियरली। तो ये जो होती है, आपने लाइट की स्पीड का नाम सुन रखा होगा, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। इसका आंसर भी, ये देखो पावर है, ये 104 नहीं है, ये 3 × 10⁴ है। तो जो स्पीड होती है जिसके अंदर आपका करंट जो है ट्रेवल करता है जिस स्पीड से कंडक्टर के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन कुल मिला के, वो होती है लाइट की स्पीड के लगभग लगभग बराबर, यानी कि 3 × 10⁸। इसको याद रखिए, सीधा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको डेटा मिल जाएगा ढंग से। तो आगे आ जाइए। तो इसी के साथ जितना थ्योरी पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आगे का थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे, उसे क्विकली रिवाइज करेंगे और उसी के साथ उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।